72 जेंडर आपका जो बुक है, ठीक है, जेंडर संवेदीकरण समाज एवं संस्कृति, बीजीडीजी 172 का आज का हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 है। इससे पहले मैं आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 4 क्या है, दैनिक जीवन में जेंडर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, दैनिक जीवन में जेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा 4.3 में क्या है, सामाजिक निर्मिति और जेंडर। पहला क्या पढ़ेंगे, सामाजिक निर्मिति और जेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जेंडर और जेंडर की सांस्कृतिक निर्मिति क्या है, जेंडर समाजीकरण क्या है, लड़की की निर्मिति क्या होती है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे श्रम विभाजन एवं कार्य क्षेत्र को लेकर के इससे भी कई बार क्या हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बीजीडीजी 172 का चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने पहली चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ा रखा है। आज का हमारा चौथा चैप्टर है। बाकी क्लास की आप वीडियो भी आप जा करके जरूर देख सकते हैं। तो चलिएगा इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे क्या है, सामाजिक निर्मिति और जेंडर। क्या है, सामाजिक निर्मिति और जेंडर। तो यहाँ पर देख हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सामाजिक निर्मिति होती क्या है। क्या बोला हूँ, सामाजिक निर्मिति 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 होती क्या है। तो देखिएगा हम लोग बात, यानी सामाजिक निर्मिति का मतलब है सामाजिक वास्तविकता। भाई हमारे समाज की वास्तविकता क्या है, हमारा समाज लड़के के बारे में, लड़की के बारे में क्या सोचता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग, भाई किसी ने लड़के के रूप में जन्म लिया, मैंने लड़के के रूप में जन्म लिया है, शायद आप हो सकता है आपने लड़की के रूप में जन्म लिया होगा, या आपने एक लड़के के रूप में जन्म लिया होगा। तो हमारा समाज जो है वह हमें कैसे देखता है, या हमको कैसे मानता है, इसको हम बात करेंगे। यही क्या भैया, सामाजिक निर्मिति है। जैसे बोला नहीं जाता कि भैया की महिलाएं, स्त्रियां कभी पैदा नहीं होती है, हमारा समाज ही स्त्री बना देता है। स्त्री बनाने का मतलब समझते हो, स्त्रियों के जो गुण हैं, या जो स्त्री कैसी होनी चाहिए, समाज की मर्यादा नहीं भैया, महिला को लजाना चाहिए, शर्माना चाहिए, पराये पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। ये चीजें कौन बता रही, यानी एक महिला को, यानी एक लड़की को स्त्री बना, कौन बना रहा है, हमारा समाज ही तो बनाता है। तो वही हम सामाजिक निर्मिति को पढ़ने जा रहे हैं। आखिर हम लोग बात करें जेंडर क्या होता है। आपने लिंग सुना होगा। देखो लिंग का मतलब होता है कि एक एक लड़का है या लड़की है, लिंग बताता है। लिंग यानी एक प्रकार से फिजिकल होता है भैया, उसके जो बॉडी पार्ट है, कह सकते हो कि लड़का है या लड़की है, ये कौन बताता है, इशारा करता है लिंग। लिंग कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लो एक लड़की के रूप में किसी ने जन्म लिया है, किसी ने लड़के के रूप में जन्म लिया है, वही डॉक्टरी पद्धति चेंज होगा, वो चीज है। लेकिन ये जो जेंडर क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है कि हमारा समाज लड़का और लड़की में जो भेदभाव करता है, लड़के से कुछ अपेक्षाएं रखता है, लड़कियों से कुछ अपेक्षाएं रखता है। अगर मैं बात करूं, आज का जो हमारा समाज है वह लड़कियों को अलग प्रकार से देखता है। अगर घरों में देखा होगा ना, लड़कों के साथ अलग व्यवहार होता है, लड़कियों के साथ अलग व्यवहार होता है। लड़कियां घर गृहस्थी को देखती हैं, या घर का चूल्हा चौका बर्तन करती हैं, घर वालों की देखभाल करती हैं। लड़के बाहर कमाते धमाते हैं। यही क्या है, ये जेंडर को बता रहा है। यानी स्त्री को स्त्री बनाने में और पुरुष को पुरुष बनाने में जिन चीजों की बड़ी भूमिका है, यानी हम स्त्री पुरुष में जो भेदभाव करते हैं, स्त्री को कुछ अलग मानते हैं, पुरुष को अलग मानते हैं, यही क्या है, जेंडर को बताता है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा, सामाजिक निर्मिति एक सामाजिक प्रक्रिया है। भैया सामाजिक निर्मिति क्या है, हमारी सोसाइटी बना देती है। ये सामाजिक निर्मिति क्या है, एक एक लड़की को स्त्री बनाने में, एक लड़के को पुरुष बनाने में, पुरुषत्व को बनाने में। भैया एक लड़के में कैसे गुण होने चाहिए, एक लड़का कैसा होना चाहिए, लड़के की चाल कैसी होनी चाहिए, उसके ढाल कैसे होने, उससे बोलने का तरीका कौन बताता, समाज ही तो बताता है। कई बार देखो अगर कोई लड़का ना अलग तरीके से चल रहा ना, लोग बताए अरे तू तो लड़कियों की तरह चलता है। अगर कोई लड़का जल्दी जल्दी रो देता है, अगर कोई लड़का है अगर रो देता है तो बोले अरे तू तो लड़की हो गया, रो देता है। तो ये चीजें कौन बता रहा है, ये हमारा समाज बता रहा है कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़के को ऐसा होना चाहिए। यही क्या है भाई मेरे, यही सामाजिक निर्मिति है। यही समाज बना देता है, हमारा सोसाइटी बना देती। यही जेंडर बताता है। जेंडर बताता कि लड़के और लड़की में हमारे समाज में कितना भेदभाव है। यानी सामाजिक निर्मिति एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तिगत मनुष्य और सामाजिक संस्थाएं व्यवहारिक आंतरिक रूप से संबंधित। यानी सामाजिक निर्मिति क्या होती है कि इसमें जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, हमारा जो समाज है,
और हमारा जो आंतरिक व्यवहार है इससे संबंधित है। यानी हम लोग हमारे एक व्यक्ति समाज में जब जन्म लेता कोई लड़का या लड़की हो जन्म लेता है तो उसका समाज के साथ या उसके संबंध कैसे हैं इसको बताता है। सामाजिक निर्मिति पर लोगों के किसी एक खास समूह या वर्ग का प्रभाव पड़ता है। यानी सामाजिक निर्मिति में क्या होता है कि जैसे कोई लड़का या लड़की है उसका बहुत पर बहुत ज्यादा समाज का प्रभाव पड़ता है। वही लड़के को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बता रहा है? ये समाज हमारा बताता है ना। और कोई खास समूह बताता है या कोई खास वर्ग बताता है या कोई खास ग्रुप बताता है, उससे यह आकार भी ग्रहण करती है कि उसके हितों प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रभावशाली समूह में सांस्कृतिक मानक विचारधारा मूल्य का प्रयोग किसी खास सामाजिक निर्मिति को बरकरार रखने उसे न्याय संगत ठहराने के लिए किया जाता है। यानी सामाजिक निर्मिति क्या बताती है कि एक प्रकार से भाई किसी ने लड़के के रूप में किसी ने लड़की के रूप में जन्म लिया है तो समाज उसको यही बता रहा है कि तुमको लड़का हो तो कैसा होना चाहिए, लड़की हो तो कैसे होना चाहिए, लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही चीजें जो समाज हमारे ऊपर थोप देता है, हमारा घर परिवार जो थोपता है, वही सामाजिक निर्मिति है। क्या है? वही सामाजिक निर्मिति है। यानी सामाजिक निर्मिति में क्या होता है? सामाजिक निर्मिति एक ऐसी प्रक्रिया, ध्यान सुना, सामाजिक निर्मिति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दैनिक जीवन को समझते हैं, जाति वर्ग समुदाय क्षेत्र जेंडर अन्य आधारों पर लोगों का वर्गीकरण करते हैं। यानी सामाजिक निर्मिति में क्या होता है भैया, लोगों का बंटवारा होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे। क्या होता है हमारे समाज में ही तो बंटवारा है, तू फलाने जाति के हो, तुम फलाने वर्ग के हो, तुम फलाने गेतर के हो। यानी हमारे समाज में ही तो बंटवारा है भाई। जातियों का बंटवारा समाज में होता, वर्ग का बंटवारा होता, धर्म का बंटवारा होता, गोत्र का बंटवारा होता है। हमारा समाज ही तो लोगों को बांट रहा है। तो क्या है? यही सामाजिक निर्मिति है। इस तरह लोगों का वर्गीकरण सामाजिक निर्मिति, यानी लोगों में जो बंटवारा है, तुम कोई काला है कोई गोरा, जैसे होता नहीं, कोई सी को लूला लंगड़ा कुछ भी कह रहे हैं, इसको मत मानिए, दूसरी चीज है। लेकिन अगर हम बताओ हमारा समाज जो जातियों में बटा है, जो अलग अलग धर्मों में बटा है, ठीक है, होता नहीं भाई, कुछ बड़ी जातियां हैं कुछ छोटी जातियां हैं, होता नहीं है। तो इस किसने बांट रखा? समाज ने। उसी प्रकार से सामाजिक निर्मिति में अगर आप देखोगे तो हमारा समाज लड़के के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, लड़की के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, लड़कों को कह रहा तुम्हें ये करना है, लड़कियों को बता रहा तुम्हें ये करना है। यही सामाजिक निर्मिति, ये जो समाज हमको क्या करता है, बताता है। ठीक है, सामाजिक निर्मिति क्या है? और सामाजिक निर्मितियों में क्या होता है, एक प्रकार से वर्गीकरण होता है। समाज बताता है लड़कों को क्या करना है, लड़की को क्या करना है। आज सामाजिक निर्मिति हम क्या देखते हैं, अलग अलग जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, लिंग देखते हैं, वर्ग देखते हैं। क्या इसी प्रकार का सामाजिक निर्मिति से क्या होता है, हमारे समाज में बंटवारा होता है। देखिएगा, अब हम सामाजिक निर्मिति और जेंडर के संबंधों को पढ़ेंगे। यानी हमारा समाज ही तो जेंडर को बनाता है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लिंग और जेंडर क्या होता है। अगर मैं इसको पढ़ने बुक से पढ़ने से पहले अगर मैं नॉर्मल तरीके से बता दूं, भैया लिंग का नॉर्मल सा मतलब होता है कि जैसा एक लड़का पैदा हुआ तो वो लड़के के रूप में अगर उसका जन्म हुआ तो क्या हुआ, ये लिंग बताता है। और एक लड़की का जन्म हुआ है तो एक लड़की है, वो एक क्या है, ये लिंग को बताता है। यानी क्या होता है, एक प्रकार से सेक्सुअल पहचान को क्या बोलेंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो लड़का लड़की की जो पहचान करता है वो कौन बताता है, लिंग बताता है। आखिर ये जेंडर क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है हमारा समाज, ध्यान सुना, हमारा समाज लड़के और लड़की में जो भेदभाव करता है वो जेंडर को बताता है। तुम सबने देखा होगा ना, अगर किसी के घर में लड़के का जन्म हुआ है तो भैया उसके घर में माहौल खुशी अलग प्रकार की होगी। अगर किसी के घर में लड़की का जन्म हुआ है तो उसके घर में जो माहौल होगा अलग प्रकार का होगा। अगर मान लो किसी के लड़का हुआ है और किसी की लड़की हुई, लड़के के लिए अलग प्रकार का गिफ्ट जाता है, लड़की के लिए अलग प्रकार का गिफ्ट जाता है। तो किस चीज को बता रहा है, यानी हम लड़की को अलग गिफ्ट दे रहे हैं, लड़के को अलग प्रकार का गिफ्ट दे रहे हैं। ये चीजें कौन करवाता है, ये चीजें हमें कौन बताता भाई मेरे, ये चीजें हमें जेंडर बताता है। यानी लड़की और लड़की में जो भेदभाव है, जो हम भेदभाव करते हैं, चाहे परिवार करता है चाहे समाज करता है, जो भी करता है, ये चीजें जो भेदभाव यानी लड़के और लड़कियों में जो पूरा बंटवारा है
जो पृथक्करण है वो क्या है, वो जेंडर को बताता है। बल्कि लिंग एक प्रकार के वैज्ञानिक होता है या कह सकते हैं फिजिकल होता है। एक लड़का लड़की, एक किसी का लड़के के रूप में जन्म हुआ है, किसी का लड़की के रूप में जन्म हुआ है, तो जेंडर है, वो तो भाई जन्म लेते ही उसका यानी सेक्स निर्धारित है, ठीक है, क्या है, लिंग निर्धारित है। लेकिन जेंडर एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारा समाज जो लड़के और लड़कियों में बंटवारा करता, जो भेदभाव करता है, वह किसको बताता है, जेंडर को बताता है। अगर आप देखें हमारे समाज में होता नहीं है कि भाई लड़के और लड़कियों में एक प्रकार का अंतर कर देता है। देखिएगा, यहाँ क्या करें, ये आपको बिल्कुल क्लियर के साथ समझ में देखिएगा। देखिएगा, जेंडर इस पहलू का विश्लेषण करता है कि महिलाओं का व्यवहार किस प्रकार समाज में मानकीय व्यवहार का अनुरूप ग्रहण करता है। एक संकलात्मक औजार के रूप में जेंडर का प्रयोग महिलाओं और पुरुषों के मध्य पाई जाने वाली असमानता को बताता है। यानी जेंडर क्या बताता है, यानी किसी भी समाज में महिला और पुरुष में किस प्रकार की असमानता है। असमानता मतलब समझते हो, यानी हमारा समाज महिलाओं के साथ अलग प्रकार का व्यवहार करता है, पुरुषों के भाई महिलाओं को बताता है कि तुमको पालन पोषण करना, तुमको बच्चे पैदा करना, तुमको घर संभालना है, ये हमारा समाज बताता है। और पुरुषों को बताता है कि तुमको बाहर जाकर के कमा के लाना है, परिवार चलाना है। इस ये क्या है, यही तो हमारा जो समाज महिला पुरुष में जो भेदभाव करता है, वो असमानता को बताता है। यही क्या, यही जेंडर को बताता है। यह असमानता समाज में हर जगह है। आज हमारे समाज में हर जगह पर महिला और पुरुष में जो भिन्नता है, जो असमानता है, महिला को कुछ करना है, पुरुष को कुछ करना है, यही चीज क्या है, यही चीज हमारे जेंडर को बताती है। परिवार हो, हमारा घर हो, धर्म हो, जाति हो, बाजार हो, शिक्षा हो, हर जगह पर अगर राजनीति हो, तो हर जगह पर हमें जेंडर का भेदभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, जेंडर का भेदभाव। भाई एक परिवार में अगर एक लड़का है, लड़की है, तो लड़के को कैसा खाना मिलता है, लड़की को अलग प्रकार का खाना मिलता है। लड़के को ज्यादा आजादी है, लड़की को कम आजादी। लड़का बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहा है, लड़की बेचारी घर में ही पढ़ती है या आसपास जो शहर है वहीं पढ़ती है। लड़का जाकर के दूसरे शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहा है, लड़की बेचारी नहीं। अब उधर लड़का जो है कमाता है बाहर जाकर के, लड़की चूल्हा चौका बर्तन करती है, परिवार को संभालती है, घर के लोगों की देखभाल करती है। ये चीजें जो लड़के और लड़कियों में जो बंटवारा है, वो कौन बताता है, वह हमारा जेंडर बताता है। और लिंग क्या था, लिंग एक प्रकार से जब लड़का लड़की के रूप में जन्म होता है, तो एक लड़का है लड़की है, सेक्सुअल तरीके से जो बताता है, लिंग जो बताता है वह लिंग होता है। यानी एक प्रकार से वैज्ञानिकता, ठीक है। लिंग क्या होता है, एक वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक पद। एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अलग चीज है। लिंग कभी बदलता नहीं भैया, किसी लड़के, किसी का जन्म लड़के के रूप में हुआ, किसी का जन्म लड़की के रूप में हुआ। हाँ, डॉक्टरी पद्धति से किसी ने चेंज करवा ले तो जरूर है। वैसे लिंग समय और स्थान के साथ एक रहता है। क्या करें, जो लिंग होता है, लिंग एक प्रकार का जैविक अंतर है। क्या है, लिंग एक प्रकार का जैविक अंतर होता है। लिंग जो होता है समय और स्थान के साथ एक समान रहता, बदलता नहीं है भाई। समय बदलेगा, उन्हें बदलेगा, लड़का लड़का रहेगा, लड़की लड़की रहेगी। लेकिन जो जेंडर होता है ये हमेशा बदलता रहता है। तो लड़के और लड़की में जो भेदभाव है, जो हमारा समाज उनमें डिफरेंस करता है। लड़की के लिए अलग प्रकार, या आप मान लो अगर किसी के घर में लड़के का जन्म हुआ है और किसी के घर में लड़की का जन्म हुआ, तो भाई लड़के के लिए अलग प्रकार का खिलौना आएगा, लड़की के लिए अलग प्रकार का खिलौना। लड़कों को जो कपड़ा पहनाया जाएगा अलग प्रकार के, लड़कों को कपड़े पहनाए जाते हैं, लड़कियों को अलग प्रकार का कपड़ा पहनाया जाता है। तो ये जो अंतर आ रहा है लड़की और लड़की में, यही चीज किसको बता रही है, यही चीज भाई मेरे जेंडर को बता रही है। किसको बता रही है यही चीज, ये चीजें किसको बता रही हैं, या चीजें जो इंगित कर रही हैं, ये आपकी चीजें जो इंगित कर रही हैं, यह जेंडर को बता रही हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट आने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जेंडर की सामाजिक निर्मिति क्या है। देखिएगा क्या कर रहे हैं, जेंडर की सामाजिक निर्मिति क्या है। देखिएगा, यानी जेंडर जो है हमारा एक प्रकार का सामाजिक निर्मिति का आधार है। देखिएगा, जेंडर एक बहुत जटिल घटना है। क्या करें, जेंडर एक बहुत जटिल घटना है जिसकी निर्मिति सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से होती। यानी जो जेंडर हमारा समाज में बना हुआ, इसको किसने बनाया है, हमारे समाज ने बनाया है। किसने बनाया भाई मेरे, जेंडर को जो बना है, यानी जो भेदभाव है। लिंग तो भाई भगवान बना के देते हैं, क्या कह सकते हो, लिंग तो परमात्मा ने बना दिया, कोई लड़के के रूप में, कोई लड़के के रूप में जन्म ले रहा। लेकिन जो जेंडर है वह हमारा समाज बनाता है। हमारा समाज जो भेदभाव करता है उसको बात की जा रही। देखिएगा, इसका अर्थ है कि सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होने के लिए जेंडर की
शारीरिक हासिल करते हैं। यानी हमारा समाज ना स्त्रियों के गुण अलग बताता है, भाई एक स्त्री है उसको क्या करना चाहिए, स्त्रियों के गुण अलग बताता है, पुरुषों के कुछ गुण अलग होने चाहिए। यानी क्या है, ये जेंडर को ही, जेंडर एक प्रकार की सांस्कृतिक है। भाई किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में अगर तुमने एक लड़के के रूप में जन्म लिया है, तो तुम्हारा समाज बताएगा कि लड़के हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, लड़की हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। यानी जो हमारी संस्कृति होती है, या कह सकते हैं जो हमारा कल्चर होता है, वह क्या करता है, जेंडर को डिफाइन करता है, या एक प्रकार से बताता है ना कि भाई लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की की एक प्रकार से संस्कृति का संबंध जेंडर से जुड़ता है ना। भाई हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो महिलाओं को क्या बताएगा, महिलाओं को चूल्हा चौका करना चाहिए, बर्तन मांजना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, पति की आज्ञा माननी चाहिए। ये चीजें किसको बताती है, लड़की को बता रहा है। कौन, हिंदू धर्म में बताया गया है। बल्कि उसी तरफ पुरुषों को देखोगे तो घर का चलाने वाला होगा, घर का वारिस होगा, इस प्रकार की चीजें बता रखी। यानी हमारी जो संस्कृति होती है, हमारा जो समाज होता है, वह जेंडर को बनाने में उसकी क्या है, बड़ी भूमिका। समाज की तो भूमिका है, उसके साथ हमारे कल्चर की यानी संस्कृति की भी क्या है, एक बड़ी भूमिका ना। भाई अलग अलग धर्मों में लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, अलग अलग कल्चर में, हिंदू कल्चर हो या मुस्लिम कल्चर हो, क्रिश्चियन कल्चर हो, सिख कल्चर हो, हर कल्चर यानी संस्कृति में भी अगर आप देखेंगे तो लड़के और लड़की को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी पूरी तरीके से क्या है, डिफाइन है। संस्कृतियों में भी अगर आप देखोगे जेंडर को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया, निर्धारित किया, निर्मति यानी बनाना। समाज तो बनाता ही बनाता है, समाज के लोग बताते हैं लड़के को करना चाहिए, लड़की को करना चाहिए, सामाजिक निर्मिति तो है, लेकिन जेंडर एक सांस्कृतिक निर्मिति भी है। यानी जेंडर को हमारा संस्कृति भी यानी कल्चर भी एक प्रकार से डिफाइन करता है। भाई लड़के के रूप में आपको क्या करना है, लड़की के रूप में आपको क्या करना है। ठीक है, हमारे समाज अगर संस्कृति में देखोगे तो पुरुष क्या है, पुरुष एक प्रकार के शक्ति का प्रतीक है। भाई पुरुष कमाएगा धमाएगा, घर परिवार चलाएगा, घर का वारिस होगा, घर का मुखिया होगा, ये कौन बताता है, ये हमारी संस्कृति बताती है। हिंदू कल्चर में यही है, ठीक है, संस्कृति में है। तो कल्चर भी एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो जेंडर को क्या करता है, बताता है, या भाई मेरे डिफाइन करता है, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, वही चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, वही चीज आपको लिख करके अगला हम लोग देखेंगे सामाजिकरण क्या होता है। क्या होता है सामाजिक, देखो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। क्या कर रहे हैं, सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई शिशु या चाइल्ड एक सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म, देखो हम लोग ना जब जन्म लेते हैं तो भाई सामाजिक रूप से तो रहते हैं हम लोग, क्या रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, हमारा काम नहीं चल सकता, हमें समाज में रहना पड़ेगा, समाज के बिना यही सामाजिकरण है। देखिएगा सामाजिक प्राणी का अर्थ है वह सामाजिक मूल्यों, मानकों और सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार का पालन करता है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि आपने जन्म लिया है, आपने चाहे लड़के के रूप में जन्म लिया है, चाहे लड़की के रूप में जन्म लिया है, समाज जो बताता है अगर आप वो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो क्या आप सामाजिक प्राणी है। भाई भाई आपने कहीं पर भी जन्म लिया हो, लड़के के रूप में लिया है, लड़की के रूप में लिया है, तो आपको डिफाइन करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। यानी समाज ही बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही तो समाजीकरण है, हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, यही तो समाजीकरण है। देखिएगा लैंगिक भूमिकाओं के हिसाब से किया जाने वाला समाजीकरण महिलाओं के शोषण का साधन है। कह रहे कि आज जो समाजीकरण उसमें महिलाओं का शोषण ज्यादा है। अगर हम पूरी बुक को पढ़ेंगे तो इसमें महिलाओं के साथ जो शोषण है, जो दमन है, उसको भी समाजीकरण ही बताता है। भाई हमारा समाज ही तो बताता है कि महिला को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए, अपनी पति की बात को मानना चाहिए, महिलाओं को अपने पति पर, भाई पर, पिता पर, इन्हीं पर ही आश्रित होना चाहिए। कौन बताता है, हमारा समाज ही तो बताता है। कौन बताता है, समाज ही बताता है कि महिला को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या। देखिएगा अगर बात करें स्टेनेले और वाइज तर्क देते हैं कि लैंगिक भूमिकाएं प्राय जेंडर भूमिका यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व के गुण धर्मों को अभिव्यक्त करने के तौर पर समझा जाता है। अगर आप देखोगे तो आप लड़के के रूप में जन्म लो, लड़की के रूप में जन्म लो, तो आपको पुरुष के रूप में आप में क्या गुण होने चाहिए, एक स्त्री के रूप में क्या गुण होने चाहिए, यह हमारा समाज ही तो बताता है। कौन बताता है, समय ही तो समाजीकरण है। अगर आप
अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आपने जन्म लिया है, तो भई आप सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में हो और समाज जो कहेगा आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप समाज में आपसे बाहर होना पड़ेगा ना। तो समाज एक लड़के से, एक लड़की से जो करता है, करवाता है या जैसे कहता है, क्या है? वही तो समाजीकरण है। अगर आप देखोगे तो हमारे समाज में माँ या प्राथमिक देखभाल करने वाला व्यक्ति बच्चे के लिंग की श्रेणी के अनुसार उससे अलग-अलग व्यवहार करता है। देखो मान लीजिए सब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो तुम एक बच्चे का पालन-पोषण करते हो या करती हो, ठीक है? अगर वो लड़का है तो अलग प्रकार से उसका पालन-पोषण होगा, लड़की है तो उसका पालन-पोषण अलग प्रकार से होगा। क्या बोला हूँ? लड़के को खिलाने का, पिलाने का, नहलाने का, धुलाने का, ठीक है? या उसको खिलाने का तरीका अलग है। तो कह रहे हैं कि अगर एक बच्चे का पालन-पोषण घर में होता है, तो लड़के का पालन-पोषण अलग प्रकार से होता है और लड़की का जो पालन-पोषण है, वह अलग प्रकार से होता है। तो क्या है? ये समाज ही तो बताता है भाई लड़के का पालन-पोषण ऐसे होगा, लड़की का पालन-पोषण ऐसे होगा। कौन बताता है? समाज ही तो बताता है। इस भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण में बच्चों को छूना, जैसे आप लड़की है तो छूना, दुलारना, लड़की की स्वायत्ता, विचार लड़कियों की स्वायत्ता का अभाव की बातें शामिल, यानी लड़कों को ज़्यादा आज़ादी है, लड़कियों को कम आज़ादी है। लड़के को दुलारना यानी एक लड़की है, आप उसको दुलार रहे हैं यानी आप उसको खिला रहे हैं, तो उसका तरीका अलग होगा। लड़के को अगर आप दुलार रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उसका तरीका अलग। तो ये क्या है? समाज ही तो बताता है कि लड़की का पालन-पोषण कैसे होगा, लड़के का पालन-पोषण कैसे होगा, या हम जो एक लड़की के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, लड़के के लड़की के रूप में क्या है, यही तो समाजीकरण है, यही तो समाज बता रहा है। भई लड़के के लिए अलग प्रकार का ये आ रहा है ना, देखा होगा प भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन बच्चों के विशिष्ट प्रकार के खिलौने, विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें देते भी समय करते हैं। जैसे अगर मान लो तुमको एक लड़के को गिफ्ट देना है, एक लड़की को गिफ्ट देना है, तो लड़की को अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, लड़के को अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारा समाज बताता है कि लड़की अच्छा मान लो लड़का है तो उसको क्या लड़की है तो उसको कई बार गिफ्ट दे देंगे लोग, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे ये क्या ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, इसको कई बार गिफ्ट दे देंगे। इस या कोई सूट दे देंगे, साड़ी दे देंगे। लड़का है तो लड़के को अलग प्रकार के गिफ्ट दिया जाता है। तो क्यों? है यानी लड़के को गिफ्ट देना तो अलग प्रकार, लड़कियों के खिलौने अलग प्रकार से होते हैं। लड़कियों को अगर किताब गिफ्ट करनी तो अलग किताब गिफ्ट की जाएगी। लड़कियों के लिए अगर किताब गिफ्ट करनी तो अलग प्रकार से। तो ये कौन डिफरेंस कर रहा है? ये हमारा समाज करता है। कौन करता है? यही हमारा समाज करता है, ठीक है? सॉरी देखिएगा, तो वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा समाज ही करता है और हमारा समाज ही बताता है कि लड़की के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है और लड़की के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। यही तो समाजीकरण है। क्या है भैया मेरे? भई खिलौने लड़की के लिए लगाते, लड़के के लिए लगाते हैं। लड़कों को अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है, लड़की को अलग प्रकार का गिफ्ट दिया जाता है। उसी प्रकार से देखोगे कपड़े, लड़कों के कपड़े अलग प्रकार से हैं, लड़कियों के कपड़े अलग प्रकार से होते हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ पर लड़के का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर अलग टाइप से कपड़ा जाएगा और किसी के यहाँ पर लड़की का जन्म हुआ है, छोटी बच्ची है, गुड़िया है, तो उसके लिए अलग प्रकार से कपड़े जाएँगे। तो ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो भेदभाव है, यही तो जेंडर को बताता है और यही समाजीकरण को बताता है। किसको बताता है? यही भाई मेरे समाजीकरण को बताता है। आगे देखिएगा, एक छोटी बच्ची की सांस्कृतिक देखो, मान लीजिए अगर एक लड़की का जन्म होता छोटी बच्ची के रूप में, तो हमारा समाज शुरू से उसको इस प्रकार से बनाता है, निर्मित करता है कि आगे चल कर के उसमें स्त्री वाले गुण आ ही जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? उसमें स्त्री वाले गुण आ ही जाते हैं। एक छोटी-सी बच्ची है, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की है, लेकिन अगर आप देखोगे तो शुरू से माँ-बाप हो, हमारा समाज हो, उसमें लड़कियों वाले जो गुण होते हैं, वह डालना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। मैं एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँ, आप सबने कई बार देखो अगर मान लो अगर 6-7 साल की अगर कोई लड़की है, कितने साल की है? 6-7 साल की लड़की है, अगर उसका छोटा भाई है, अगर मान लो साल 2 साल का है, अगर उसका छोटा भाई है, तो लड़की क्या करेगी उसको गोदी में लेकर के कई बार घूमती है, आपने देखा होगा कि अगर मान लो 5, 6, 7 या 8 साल की अगर कोई 10-12 साल की अगर कोई लड़की है, दिमाग 8, 10, 12 मान लो, 6 यानी 7 साल से लेकर के 12 साल तक जो छोटी-छोटी बच्चियाँ होती 12 साल तक, कई बार तुमने देखा होगा उनका जो छोटा भाई होता है, जो छोटा भाई साल, डेढ़ साल, 2 साल का है, उनको गोद में लेकर के घूमती रहती। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर कोई लड़का है 10 7 से 12 साल का, तो अपनी बहन को गोद में लेकर के कभी नहीं घूमता होगा।
लेकिन अगर कोई लड़की है तो देखा होगा कि उसका जो छोटा भाई है उसको कैसे वो खिलाती है, कैसे दुलारती है, उसकी देख-रेख कैसे करती है या उसको गोद में लेकर के भी कई बार घूमती है। तो क्या शुरू से ही लड़की को हम ऐसा ट्रीट करते हैं, हम उसको कैसा सिखाते हैं ताकि आगे चल कर के उसमें महिला वाले गुण आ सकें। तो यही बता रहा कि हमारा समाज जब एक छोटी-सी बच्ची का जन्म होता है, तो उसमें छोटी-सी बच्ची में वो शुरू से ही इस प्रकार की चीज़ों को डालना शुरू कर देता है कि आगे चल कर के उसमें महिला वाले गुणों को यानी एक स्त्री में क्या गुण होने चाहिए, छोटी बच्ची जब होती है तभी से हम उसमें डालना क्या शुरू कर देते हैं भैया। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया ना कि 10-12 साल की या छोटी जो बच्चियां अपने छोटे जो भाई जो होते हैं उनको लेकर के खिलाती रहती घूमती रहती हैं तो क्या बता रहा कि हम माता पिता हो हमारा समाज हो वो शुरू से ही बच्ची को बताता रहता है लड़की को बताता रहता है कि अब वो अपने छोटी भाई को खिला रही है दुला रही लेकर घूम रही है तो उसमें एक प्रकार से चीज है जब वो बड़ी होगी उसकी शादी उसका बच्चा होगा तो उसी प्रकार से व्यवहार करेगी यानी हम एक छोटी बच्ची को या एक छोटी गुड़िया जो होती है शुरू में ही वो ऐसे व्यवहार डालने शुरू कर देते हैं उसको सिखाना शुरू कर देते हैं यानी उसमें महिला वाले गुण यानी एक स्त्री वाले गुण हम उसमें शुरू से ही बताना शुरू कर देते हैं तभी वो आगे चल करके एक उसमें उसको लजाना कैसे उसमें शर्माना कैसे कई बार देखो छोटी से बच्ची से ही उसमें लाज शर्म जो चीजें होती हैं उसका प्रवेश होने लग जाता है यानी हम एक छोटी बच्ची को भी एक यानी समाज हमारा जो संस्कृति है वह उसको एक स्त्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है या वो शुरू से उसको क्या कर देता है वह बताना शुरू कर देता है तुमको कैसे चलना है तुमको कैसे बोलना है शुरू से बताता है लड़की को कैसे चलना है लड़की को कैसे बोलना है ये शुरू से ही बताता है ना देखिएगा लड़की और मायका तुम सबने कई बार देखा होगा लड़कियों के लिए मायका एक विशेष शब्द होता है ठीक है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा हूं मैं आपको बता देता हूँ एक चीज बताओ तुम सबने सुना होगा अगर मान लो किसी की लड़की है जैसे मान लो ठीक है 2 माँ-बाप हैं, ठीक है? उनके कोई लड़का नहीं, उनके सिर्फ़ लड़की है। 2 माँ-बाप हैं, ठीक है? ठीक है? और उनके सिर्फ़ संतान लड़की है। तो लोग बोलेंगे उनका अंधकार अंधकार में उनका कोई जीवन नहीं है। भई जिसके लड़का नहीं है उसका समाज क्या मानता है अरे उसका तो जीवन अंधकार में। क्यों मानता है? क्योंकि हम लोग लड़कियों को मानते हैं, लड़की तो कई बार लड़की तो पराया धन होती है। पराया धन यानी लड़की का जो माँ-बाप के यहाँ पर जो लड़की जन्म लेती है, माना जाता है उसका घर नहीं है, वो अब परमानेंट घर है, उसका घर नहीं, बल्कि उसका जो मायका होगा यानी शादी करने के बाद वह जब अपने पति के घर में जाएगी, क्या होता है? वह उसका मायका ये एक प्रकार से लड़की के माँ-बाप का जो घर है, जो मायका उसका होता है, वह उसका घर नहीं था, बल्कि वो जब अपने ससुराल यानी ससुराल उसका परमानेंट घर होता है। इस चीज़ को भी आप सबने देखा होगा, ये हमारा समाज बताता है, हमारा समाज करता है ना। मान ली भाई अगर किसी के 2 लड़कियाँ हैं, ध्यान सुना, अगर मान लो किसी के लड़का नहीं, अगर 1 या 2 लड़कियाँ ही हैं, लड़का कोई नहीं है, 1-2 लड़कियाँ हैं, तो लोग समाज के बोलेंगे, "अरे! तो उनका ज़िंदगी नहीं है, 2 ही लड़की है, लड़का तो है ही नहीं है।" ऐसे बोलते हैं ना, "उनका तो जीवन अंधकार में है।" ठीक है? और कई बार लड़कियों को भी देखा होगा ना, लड़कियों को शुरू से बताया जाता है, लड़की ना 1 साल से 2 साल से 10-12 साल जितनी भी साल की है, उसको शुरू से बताया जाए बेटी तुम्हारा घर नहीं है, तुमको तो कहीं और शादी करके जाना है, ये क्या है तुम्हारा मायका है, यानी ये क्या है तुम्हारे लिए अस्थाई घर है, अपरमानेंट है, तुम्हारा अस्थाई घर कब होगा? जब तुम ब्याह करके जाओगी, जब तुम शादी करके जाओगी। देखिएगा वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, लड़की के लिए जो मायका होता है, उसके लिए परमानेंट घर नहीं, अस्थाई घर है। क्योंकि शादी के बाद उसको अपने पति के घर जाना, वही चीज़ बता रहा है, देखिएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में विवाहित और अविवाहित दोनों तरीके की महिलाओं का मायके के संदर्भ में मुहावरा है। देखा तुमने सुना बहुत सारे मुहावरे भी बन चुके हैं ना, जैसे बेटी पराया धन होती, क्या ये मुहावरा यही तो बता रहा है कि लड़की का जो माँ-बाप का जो घर है, वह उसका घर नहीं है, बल्कि तो उसको शादी करके ससुराल जाना है, उसका मायका वो नहीं है। रोज़ाना बातचीत या भाषणों कहावतों में लड़के और लड़कियों की चाहत को स्पष्ट करते देखा। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, वही बता रहा है ना, लड़कियों के लिए जो मायका होता है, वह उनका कोई घर नहीं है, वो उनका घर नहीं होता, बल्कि जब वो शादी करने के बाद ससुराल जाती हैं, वही उनका परमानेंट घर होता है। देखिएगा, उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसे माता-पिता को जिनकी केवल एक संतान है, वह भी लड़के, जैसे मान लो एक माता-पिता हैं, उनकी एक लड़की है, लड़का नहीं है। तो ऐसे में माना जाता है कि उनका भविष्य अंधकार है। क्या माना जाता है? ऐसे में माना जाता है कि जो 2 लोग हैं ना, जो पति-पत्नी उनके सिर्फ एक बेटी है, लड़का तो है नहीं। उसका माना जाता है इनका जीवन अंधकार में, क्योंकि बुढ़ापे के सहारे में उनके लिए पास कोई नहीं होगा। भाई लड़की की शादी हो जाएगी, लड़की अपने घर चली जाएगी, तो बुढ़ापे में उनके सहारा कौन बनेगा? इसलिए क्या मान ये मान तो यही चीज़ बता रही है कि लड़कियों को हमारा समाज शुरू से मानता है
कि जहाँ वो जन्म लेती हैं, जो उनके बाप पिता का घर है, वह उनका घर नहीं, बल्कि उनका जो मायका होता है, वो अपरमानेंट अस्थायी घर है, बल्कि उनको शादी करके कहाँ जाना, ससुराल जाना है। यह भी हमारा समाज लड़की और मायके के रूप में यही बता रहा है। इसी तरह मायका या माता पिता का घर लड़कियों के लिए हमेशा अस्थायी करेंगे। लड़की के लिए जो मायका होता है या जो उनके माँ बाप का घर होता है, वो उनके लिए अस्थायी घर है, उनका परमानेंट, एक प्रकार से जैसे किराए पर लोग रहते हैं घर, उस टाइप से है, तो ही बता रहे हैं। इसलिए लड़कियों से इस धारणा के साथ बड़ी होती है कि उनका घर शादी के बाद बनेगा। लड़कियों को बताया जाता है कि तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना, तब तुम अपने घर जाओगी। यही बोलते हैं ना, भाई तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम अपने घर चली जाना। यही बोलते हैं, माँ बाप भी यही बोलते हैं, बेटी तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम अपने घर चल। लड़कियां भी माँ उसको उसको ही अपना घर मानती है ना, बल्कि मायको को। तो वही बता रहे हैं कि लड़की के लिए जो मायका है, वह उसका एक प्रकार से अस्थायी घर होता माँ बाप का, बल्कि उसका जो ससुराल होता है, वही उसका परमानेंट घर होता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई। और कई बार मुहावरों में, हमारी कहावतों में भी है, भाई बेटी जो है पराया धन होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक कहावत दे रखी है, घी के साथ बेटी। घी के साथ बेटी का मतलब यहाँ पर एक कहावत दी गई है। इसका मतलब है कि घी और बेटी दोनों ही बहुत मूल्यवान है। क्या बताया जा रहा है? क्या बता रहा है कि घी और बेटी दोनों ही बहुत मूल्यवान है, लेकिन दोनों को अगर सही समय के साथ नहीं निपटाया, नहीं हुआ, तो दोनों बदबू देने लग जाती है। बदबू जैसे मान लीजिए आपके पास घी है, घी तो बहुत अच्छा होता है खाने पीने के लिए, लेकिन मान लो अगर सही समय से घी नहीं खाओगे तो घी खराब हो जाएगा। उसी तरह बता रहा कि अगर बेटी आपकी है, अगर आपने बेटी की सही समय पर शादी नहीं की, तो समाज में दुनिया भर की बातें होने लग जाती है। भाई उसकी शादी कब होगी, उसका ब्याह कब होगा, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वह ज्यादा होने लग जाती है। इसी के साथ यही तो हम लोग बात कर रहे हैं कि लड़कियों के लिए जो उनका मायका होता है, वह उनका घर नहीं होता है, बल्कि लड़कियों के लिए जब उनका ससुराल होता है, जब उनकी शादी होती है, यही तो बताया जाता है कि लड़कियों को कि भाई तुमको शादी करके किसी दूसरे के घर में जाना है, वही तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारा परमानेंट घर होगा, तुम जहां पर जाओगी। यही तो बताया जाता है लड़कियों को। आप सबको समझ में आ रहा है? यही सारी चीजें आपको क्या करनी है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे 4.5 में, क्या है, श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र। क्या है, श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र देखिएगा। जेंडर संबंध श्रम के लैंगिक यानी सेक्सुअल विभाजन के अंदर समाहित होते हैं। देखो, जो जेंडर संबंध होता है, वह सेक्सुअल श्रम विभाजन के अंदर क्या है, समाहित होते हैं। और प्रायः जेंडर संघ, देखो श्रम विभाजन कार्य क्षेत्र, एक चीज बताऊं, आज जो हमारे देश में देखोगे कि महिलाएं अलग काम करती हैं और पुरुष अलग काम करते हैं। अगर मैं बताऊं, तुम सबने देखा, जैसे मान लो खेत, खेत में कौन काम करता है, खेत में ज्यादातर पुरुष काम करते हैं। खेत में कौन काम करता, पुरुष। और घर में कौन काम करता, महिला काम करती। यानी हमारे समाज में महिलाएं कौन सा काम करेंगी और पुरुष कौन काम सा करेंगे, ये पूरी तरीके से बटा हुआ है। यही तो बोलते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या है, हमारे समाज में काम, कौन सा काम लड़कियों का है, कौन सा काम लड़कों का है, यह पूरी तरीके से बटा हुआ। अगर मैं बताऊं, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दे, जैसे मान लो भैया मेहंदी लगाना, ठीक है, सिलाई कढ़ाई करना, बहुत समय तक आज भी मानते पुरुष भी करते हैं, लेकिन मेहंदी लगाना, सिलाई कढ़ाई करना, ठीक है, या मान लो घरों में खाना बनाना, चूल्हा चौका का बर्तन करना, या ये काम, ठीक है, ये काम क्या है, ज्यादातर महिलाओं के काम माने जाते हैं। उसी प्रकार से देखोगे, खेत में काम करना, कमा के लाना, ये पुरुषों के माने। यानी अगर आप देखोगे तो हमारे समाज में क्या है, श्रम विभाजन किस आधार पे है, स्त्री और पुरुष के आधार पर। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो जो महिला होती है, वह घर में खाना बनाती, चूल्हा चौका बर्तन करती, सबकी देखभाल करती है। और जो घर का पुरुष होता है, वो क्या करता है, भैया खेत में काम करता है या कमा धमा के लाता है, कौन लाता है, पुरुष लाता है। तो उसी के आधार पे देखोगे तो महिलाएं जो है, वह घर के अंदर काम करते हैं, और जो पुरुष होता है, वह घर के बाहर जो काम करता है। उसी प्रकार से घर यानी कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस क्या है, महिलाओं का जो वर्क प्लेस है यानी कार्य क्षेत्र है, वह घर में होता है। और पुरुषों का जो कार्य क्षेत्र है, वह घर के बाहर खेत में, या कह सकते हैं जहां वो नौकरी जॉब करते हैं। तो क्या है, अगर हम देखेंगे तो महिला और पुरुष के आधार पर अगर आप देखेंगे, तो पूरी तरीके से श्रम विभाजन है। अगर खेत में बात करूं, महिलाएं खेतों में भी काम करती हैं, लेकिन खेतों में भी अगर देखोगे तो खेतों में कुछ ऐसे काम है जिनको महिलाएं करती हैं, और कुछ ऐसे खेत में काम है जिनको ओनली पुरुष करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो धान पीटना उटना हो या काटना हो, ज्यादातर महिलाएं करती हैं, लेकिन मान लो जोतना है या खेत में को बनाना है, तो उसे ज्यादातर पुरुष करते हैं। तो वही इसमें बता 4.5 में यही बताया जा रहा है
कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या देखोगे, तो जो काम का बंटवारा यानी जो श्रम विभाजन है, वह भी महिला और पुरुष के आधार पर बटा है, यानी लैंगिक आधार पे। भाई लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो ये काम करेगी, और दोनों का कार्य क्षेत्र भी बिल्कुल अलग-अलग है। महिला घर के अंदर करती हैं, घर की चार दीवारी के अंदर काम करती हैं, और पुरुष जो है चार दीवारी के बाहर यानी वो बाहर खेतों में काम करता है, कमा-धमा के लाता। तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि महिलाओं का जो वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, और जो पुरुषों का वर्क वर्क क्षेत्र है, जो कार्य प्लेस है, वर्क काम करने का स्थान है, वह बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, बटा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ, वह बिल्कुल पूरी तरीके से बटा हुआ है। महिला अलग काम करती हैं, पुरुष अलग काम करते हैं। वही चीजें अगर आप देखेंगे तो इसमें कई बार आपसे ये इंपॉर्टेंट है, और वैसे आ भी सकता है अगर मैं बताऊं। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। वही देखिए, समझने की कोशिश। भाई महिलाओं को देखोगे तो अलग काम करती हैं, पुरुष अलग काम करते हैं, तो हमारे समाज ने भी तो काम बांट रखे हैं। एग्जाम्पल देकर बताया नहीं, भाई मेहंदी लगाने का काम हो, ठीक है, या खेतों में काम करो, महिलाएं कुछ काम करती, पुरुष कुछ काम करते हैं। घर में देखोगे, घर में पुरुष क्या, घर में पुरुष बहुत कम काम करते हैं। भाई आज के समय बात नहीं करें, नॉर्मली बात करो। घर में महिलाएं क्या करती, चूल्हा चौका करती हैं, बर्तन करती, खाना बनाती, कपड़े धोती हैं, ये सारा काम करती हैं। और जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, घर के बाहर जाकर के खेत करते हैं, या कमाते धमाते क्या। तो क्या है, महिला और पुरुष के आधार पर क्या है, हमारे देश में क्या है, काम का बंटवारा है। क्या है, काम का बंटवारा कर दिया गया है, यानी महिला कुछ काम करेगी और पुरुष कुछ काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में देखोगे तो कार्य क्षेत्र जो है महिला और पुरुष के आधार पर बटा हुआ। महिलाएं कुछ काम करेंगी, पुरुष कुछ काम करेंगे। यही आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, यही दे रखा है सामाजिक निर्मिति को लेकर के, यानी हमारा समाज ही क्या करता है, जेंडर की सामाजिक निर्मिति करता, महिला की सामाजिक या पुरुष की सामाजिक निर्मिति करता है। और कार्य क्षेत्र और काम करने का बंटवारा भी हमारे समाज में हुआ है। सामाजिक निर्मिति यानी हमारा समाज महिला पुरुष को बनाने में उसकी बड़ी भूमिका है। भाई लड़की क्या करेगी, लड़का क्या करेगा, लड़के को क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें कौन करता है, ये सारी चीजें कौन बताता है, यह सारी चीजें हमारा समाज ही बताता है, हमारी सोसाइटी ही बताती है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई किसी के यहाँ पर लड़का हुआ, किसी के यहाँ लड़की हो, तुम खिलौने भी लेकर जाओगे तो लड़की के लिए अलग खिलौना जाता है, लड़के के लिए अलग खिलौना जाता है। ठीक है, लड़के के लिए अलग कपड़े जाते हैं, किसी के यहाँ पर छोटा बच्चा हुआ है और किसी के यहाँ लड़की हुई है, लड़का लड़की हुए दोनों छोटे छोटे हैं, तो लड़की का कपड़ा अलग प्रकार से, लड़के का कपड़ा अलग प्रकार से। लड़के के लिए खिलौना अलग प्रकार से जाता है, लड़के के लिए क्या है, जैसे खिलौना, जैसे गाड़ी जाएगी, मोटर जाएगी, बॉल जाएगी। लड़की के लिए जैसे गुड़िया उड़िया जाती है। लड़के का कपड़ा जो होगा अलग प्रकार से होता है, लड़की का कपड़ा अलग प्रकार से होता है। तो क्या है, ये भेदभाव है, नहीं ये क्या है, जेंडर को ही तो बता रहा है। हमारा समाज ही तो एक प्रकार से सामाजिक निर्मिति है, ही तो है जो हम जेंडर में करते हैं समाज में। एक लड़की को हम बनाते भी थे, मैंने एग्जांपल देकर के आपको बताया। लड़की के लिए हमारा समाज हमेशा मानता था उसके जो माँ बाप का घर है उसका घर नहीं, बल्कि उसका जो मायका है उसका घर नहीं होता है, बल्कि जब वो शादी करेगी ससुराल जाएगी वही उसका घर है। कौन है, यही तो सारी सामाजिक निर्मिति है। भाई स्त्री का कौन सा घर है, पुरुष का कौन सा घर है, स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, स्त्री को कैसे चलना चाहिए, चलने तक है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे कैसे बैठना है, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, ये पूरा समाज ही तो बताता है। आज महिलाएं जो कपड़े पहन रही हैं, कहीं पर महिला साड़ी सूट पहनती हैं, कहीं पर साड़ी पहनती हैं, तो पहनावा जो आजकल है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग पहनावा है। तो क्या है, ये समाज ही तो, हमारा कल्चर ही तो बता, इसलिए तो बोलता है सांस्कृतिक निर्मिति है, जेंडर क्या सांस्कृतिक निर्मिति है, या संस्कृति का भी बड़ा रोल है स्त्री पुरुष की भूमिका में। ये सारी चीजें बताई गई हैं। वैसे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। बाकी भी मैंने क्लासेस पढ़ा रखी है, आप जाकर के वीडियोस को जरूर देख सकते हो, और जरूर बताइए आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। बाकी भी क्लासेस होती रहेंगी, वैसे भी इसकी एक पूरी लंबी क्लास लेकर के आएंगे, 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक कोशिश करेंगे। एक ही दिन में मैं आपको सारा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।